हुए तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये 7 शूटर पकड़े गए। बताया जा रहा है लॉरेंस गैंग के ही ये 7 शूटर हैं। इन्हीं पर बाकायदा दिल्ली पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये आप 7 शूटर्स को देख रहे हैं, लॉरेंस गैंग से इनका ताल्लुक है। आपको बताऊं कि आखिर ये जो लोग पकड़े गए ये इस गैंग से जुड़े हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये गोल्डी बराड़ है, उसके बगल में आप अनमोल बिश्नोई को देख रहे हैं, लॉरेंस के भाई को। लॉरेंस जेल में है, भारत में है, ये विदेश में रहकर काम करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो विदेश से ऑपरेट होता है, भारत से नहीं। गोल्डी बराड़, ये जिसे देख रहे हैं गोल्डी बराड़, और उसके बगल में अनमोल, कनाडा अमेरिका से गैंग चला रहे हैं ये लोग। 2016 में लॉरेंस गैंग की वारदात बढ़ने लगी। पुलिस ने गैंग के सदस्यों का एनकाउंटर शुरू कर दिया इनके खात्मे के लिए। लॉरेंस ने क्या किया, शूटर्स को बचाने के लिए थाईलैंड भेज दिया पहले। गोल्डी बराड़ लॉरेंस का कॉलेज दोस्त है। गोल्डी बराड़ कनाडा से ही गैंग को चलाता है। ऐसे अपराधी पहले फर्जी पासपोर्ट से कनाडा पहुंच जाते हैं, ट्रूडो के देश में, कहते हैं धार्मिक रूप से हमें भारत में प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए हमें कनाडा में ही रहने दिया जाए। कनाडा ऐसे अपराधियों के लिए आरामगाह बनती जा रही है। ये लोग भारत में अपराध करते हैं, कनाडा जाकर बताते हैं हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। कनाडा में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर संजय वर्मा ने इसका खुलासा किया। कनाडा ने गोल्डी बराड़ का नाम अपराधियों की सूची से हटा दिया है। भारत ने कनाडाई अधिकारियों के साथ नाम साझा किए। कनाडा ने बराड़ के नाम का नाम वांछित की सूची में डाल दिया। अब अचानक उसका नाम वांछितों की सूची से गायब हो गया। इससे साफ है कि कनाडा भारत के अपराधियों को शरण दे रहा है, उनके लिए जन्नत बन गया है। सुनिए जरा, जो कनाडा में भारतीय राजदूत थे संजय वर्मा साहब, जो भारत आ गए हैं वापस, वो क्या कहना, सुनिए। So we shared that the name of Goldie Brar, who is also on our list. हमने कनाडा को अपराधियों की लिस्ट दी जिसमें गोल्डी बराड़ का भी नाम था। प्रत्यर्पण की भी मांग की गई। गोल्डी बराड़ गैंगस्टर है, कई अपराध में शामिल है। पहले कनाडा में गोल्डी बराड़ का नाम वांटेड की लिस्ट में था, फिर लिस्ट से उसका नाम गायब हो गया। 10 most wanted people list. इसके दो ही कारण हैं, या तो उसे भारत भेज दिया गया है या फिर जानबूझकर उसका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। So what happened? अब सवाल यह है, इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। क्या लॉरेंस ने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई है या इसके पीछे कोई और है? क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने आज रिपब्लिक से बात की है। जीशान ने बड़ा खुलासा किया है कि लॉरेंस का वाकई इसमें हाथ है या फिर लॉरेंस का नाम उड़ाया गया है। आपको बताऊं, बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए लॉरेंस को जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान ने इस पर बड़ा बयान दिया। लॉरेंस की तरफ से मुझे और मेरे पिता को कभी धमकी नहीं दी गई, जीशान सिद्दीकी कह रहे हैं। मर्डर से पहले ही फर्जी माहौल बनाया गया, झूठा माहौल। अस्पताल पहुंचने से पहले ही लॉरेंस का नाम आगे बढ़ा दिया गया, यानी पिता की बॉडी को अस्पताल ले भी नहीं जा पाया, उससे पहले लॉरेंस का नाम किसी ने बढ़ा दिया। क्राइम ब्रांच ने इसको लेकर मेरा बयान दर्ज किया है। जीशान ने कहा, जिन लोगों पर मुझे संदेह है क्राइम ब्रांच को मैंने बता दिया है। मैं अभी उन सब चीजों का खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग मेरे पिता और मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे। मैं किसी बिल्डर का नाम नहीं लेना चाहता हूं। बिल्डर्स को स्थानीय नेताओं का समर्थन है, यानी वो कह रहे हैं उनके पिता की हत्या के पीछे कुछ बिल्डर्स हो सकते हैं जिनके ऊपर स्थानीय नेताओं का हाथ हो सकता है। अब बिल्डर्स क्यों ऐसा करेंगे? मुंबई पुलिस एसआरए प्रोजेक्ट के एंगल की जांच कर रही है। एसआरए क्या है? स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट, यानी जो लोग इसके तहत झुग्गी झोपड़ी वालों को घर देने का प्लान था। अब बांद्रा में प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी पिरामिड डेवलपर्स के पास थी। बाबा सिद्दीकी पर पिरामिड डेवलपर्स की मदद का आरोप था, यानी झुग्गियों की जगह घर बनाने थे। बाबा सिद्दीकी चाहते थे कि झुग्गियों की जगह घर मिले, गरीबों को घर मिले। इसमें 2000 करोड़ के घोटाले का मामला भी सामने आया। हत्या को लेकर एसआरए प्रोजेक्ट भी जांच के घेरे में है। क्या किसी और ने हत्या करवाई और लॉरेंस के नाम का स्टिकर लगा दिया? क्राइम ब्रांच इसको इन्वेस्टिगेट कर रही। जरा सुनिए बाबा सिद्दीकी के सुपुत्र जीशान सिद्दीकी क्या कह रहे हैं। Did you also receive any threat calls? No, we both did not receive any threat calls. There was a narrative which was played before even Dad reached the hospital, and which is surprising to many. जो हमें doubts थे या जो हमारे inclinations थे, वो हम सब ने पुलिस के साथ शेयर की है, और मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द हमारे परिवार को, मेरे पिताजी को, सबको, हम सबको न्याय जरूर मिलेगा. You know, I don't want to name anything because the Mumbai police is still investigating it, but there are builders who have tried to mislead the public and tried to snatch away their rights, and there are, you know, political leaders, local political leaders also who are involved with these, in hand in glove with these builders, and that's very unfortunate to say.